हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आप जो ज्योग्राफी के पोर्शन को हम लोग कंटिन्यू जो कवर कर रहे हैं। हमने देखा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने नदियाँ पठार ये इन सब के बारे में हमने पढ़ा है और उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा है, हिमालय को पढ़ा है, दर्रे पढ़े हैं। तो आज हम लोग इसी क्रम में क्या करेंगे कि आज पढ़ेंगे कि जो हमारे कह सकते हैं भारतीय क्षेत्र में जो आपकी चट्टानें हैं, जैसे आपने पढ़ रखा होगा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें या गोंडवाना लैंड वाली चट्टानें। तो इन सबको हम लोग क्या करना है, देखना है कि किनकी क्या विशेषता है और कौन सी जगहों पर ये पाई जाती हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि मतलब भारत में जो आपकी चट्टानें पाई जाती हैं उनके संबंध में रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर कि भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान, ठीक है, चट्टान। तो चट्टान अगर कहेंगे किससे कहेंगे, चट्टान की परिभाषा क्या होगी, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं कि चट्टान जो होते हैं ये कह सकते हो जो खनिज होते हैं। तो खनिज जो होते हैं उनके निक्षेप होते हैं जो कि ठोस या मुलायम हो सकते हैं। देखो, चट्टानें कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि चट्टान हमेशा ठोस ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चूना पत्थर की चट्टान है तो मुलायम होती है, क्योंकि वो मुलायम होगी। तो जो देखें, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के परपटी वाले भाग पर जो आपके खनिजों का क्या है, एक जटिल संरचना है, वो आपका क्या है, तो वही चट्टान है, ठीक है, वही चट्टान है। तो देखिए, तो हमें पढ़ना है भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान, ठीक है। चट्टानों का जो निर्माण की शुरुआत होती है ना, वो प्री कैम्बियन काल में होती है। आपने सुना होगा प्री कैम्बियन काल, ठीक है, आपने जुरासिक काल पढ़ा होगा, क्रिस्टेसिस काल पढ़ा होगा, इस तरीके से आपने काल पढ़े होंगे, यानी एरा पढ़े होंगे। तो इसी में क्या होगा, सबसे देखेंगे कि प्री कैम्बियन काल में, ठीक है, किसमें, तो प्री कैम्बियन काल में, यानी कि प्री कैम्बियन, तो प्री कैम्बियन काल में आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। किन के होता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्या होगा, निर्माण होगा। और इसमें आपको आग्नेय चट्टानी की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है, आग्नेय चट्टाने जो कि ग्रेनाइट और नीस से मिलके ये बने होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो प्री कैम्बियन काल में क्या मिलेगा आपको, तो बताएंगे कि यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम, ठीक है। तो आर्कियन क्या पढ़ना है हमें, क्रम, क्रम। तो आर्कियन क्रम में आपकी क्या पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी, तो आप कहेंगे इनकी विशेषताओं की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कि ये आप देखेंगे ना कहीं क्या है, ग्रेनाइट और नीस से मिलकर बनी होती है ना। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये किन से मिलकर बनी होती हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, देखना कि ये ग्रेनाइट व ग्रेनाइट व नीस, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों के मिलने से, ठीक है ना, यानी कि
आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या क्या पाया जाता है, नीस और ग्रेनाइट चट्टानें आपकी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। उसके अलावा देखिएगा इन्हीं की विशेषताओं की और बात करते हैं। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये प्राचीनतम संरचना है। ये क्या है, प्राचीनतम संरचना है, ठीक है ना। क्या प्राचीनतम संरचना है। क्या है, प्राचीनतम क्या संरचना है, प्राचीनतम संरचना है। क्या हो जाएगा, प्राचीनतम संरचना हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ना, इसी में आपको क्या होगा कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ना, उन्हीं का तो ये भाग होते हैं, उन्हीं का क्या है, ये भाग है ग्रेनाइट और नीस। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में ध्यान रखना कि इसमें क्या मिलेंगे आपको, तो आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान किससे मिलकर बने होते हैं, तो ग्रेनाइट व नीस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय नाम क्यों पड़ा है, आपने पढ़ा है कि जो आपके ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जब मैग्मा पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और वो बिल्कुल क्या होता है, गर्म गलित क्या होता है, वो आपका लावा होता है, जो कि बिल्कुल अग्नि स्वरूप होता है, इसलिए से उसका क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। और भी ध्यान रखेंगे कि जो आग्नेय चट्टान है ना, इसे हम लोग प्राथमिक या जनक चट्टान कहते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, तो होगा आग्नेय चट्टान। क्या होगा, आग्नेय चट्टान। तो जो ये आग्नेय चट्टान है, इसको हम लोग क्या क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं प्राथमिक या फिर कहेंगे क्या, जनक चट्टानें। क्या बोलेंगे, जनक चट्टानें कहेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों कहेंगे, रीजन क्या है इसके पीछे कहने का, तो इसके पीछे कहने का रीजन है कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार की चट्टान बनी, तो कहेंगे आग्नेय, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि क्यों कहते हैं कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्मित, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम निर्मित हुई थी कौन सी चट्टानें, तो बताएंगे आग्नेय चट्टानें, ठीक है। कौन सी, आग्नेय चट्टानें। अच्छा, अब देखिएगा जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ना, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये धात्विक और अधात्विक दोनों की दृष्टि से देखा जाए, दोनों मतलब खनिज संपदा के देखा जाए तो ये क्या है, परिपूर्ण है। लेकिन इसकी जो संरचना है ना, काफ़ी जटिल है। क्या है, काफ़ी जटिल है और काफ़ी गहराई में भी है। तो इसलिए इसका आर्थिक दोहन कर पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। क्या है, थोड़ा मुश्किल है। अब ये जो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनके बारे में ये हम ध्यान रख सकते हैं कि ये धात्विक व अधात्विक दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पूर्ण है, ठीक है, दोनों दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना जटिल व अधिक गहराई में स्थिति के कारण आर्थिक दोहन
करना क्या है, कठिन है, करना कठिन है। यानी कि अगर आप सीधे कहा जाए कि जो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ना, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनमें क्या पाया जाएगा, आग्नेय चट्टान पाया जाएगा। आग्नेय चट्टान किससे मिलकर बना होता है, तो ग्रेनाइट और नीस से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस से मिलकर बना होता है आग्नेय चट्टानें। तो ठीक है, तो अगर सवाल आ जाएगा कि ग्रेनाइट और नीस किस प्रकार की चट्टानें हैं, वो आग्नेय चट्टानें। कैसी है, आग्नेय चट्टानें हैं। तो अब जो ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान है, ये जाहिर सी बात है कि ये धात्विक और अधात्विक दोनों जो खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, लेकिन इसका आर्थिक दोहन करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों है, क्योंकि ये चट्टान की जो संरचना है ना, वो जटिल है। क्या है, जटिल है, और ये अत्यधिक गहराई में है, इसलिए उनका आर्थिक दोहन मतलब उसको निकालना या उसका यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। अच्छा, अब ये देखो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हो या फिर आग्नेय चट्टानें हैं, ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, इनकी उपस्थिति क्या होगी। ठीक है, इनकी उपस्थिति क्या होगी, तो देखिएगा किन किन क्षेत्रों में पाया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि इसका अगर विस्तार अगर आप देखेंगे, विस्तार क्या है, देखिए इसका विस्तार आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ मिल जाएगा, तमिलनाडु में है। इसका विस्तार आप देख पाएंगे कहाँ पर, तो कर्नाटक में देख पाएंगे। इसके अलावा इसका विस्तार आप आंध्र प्रदेश में देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका विस्तार आप है जो आपका खासकर जो अरावली क्षेत्र है वहाँ पे मिल जाएगा। अरावली क्षेत्र यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान है, यहाँ पे इसका आपको विस्तार देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपका जो खासकर जो हम लोग कहते हैं ना मेघालय या बुंदेलखंड का जो क्षेत्र, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मेघालय वाले पठार में मिल जाएगा। मेघालय पठार व बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। बुंदेलखंड, ठीक है, और ईटीसी मतलब और भी कहीं थोड़े थोड़े मात्रा में उपस्थिति इनकी हो सकती है। तो आप सबसे पहले समझें, आप सबसे पहले समझें कि मतलब भारतीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाली चट्टानें हैं उनमें देखिएगा, तो जो खासकर चट्टानों का निर्माण की बात करें, यानी महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब का निर्माण किस काल में होता है, तो प्री कैम्बियन काल में क्या होता है, इनकी शुरुआत होती है। प्री कैम्बियन काल में शुरुआत होती है। तो भाई जब महाद्वीप बने होंगे तभी तो ये आपकी चट्टानें बनी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान या जो ग्रेनाइट और नीस हैं, ये सब किस काल में निर्मित हुए हैं, तो ये सब निर्मित हुए हैं प्री कैम्बियन काल में। किस काल में निर्मित हुए हैं, प्री कैम्बियन काल में। ठीक है ना, प्री कैम्बियन काल में। अब देखो इसके बाद में, चलो आर्कियन क्रम चट्टानें हो गई। अब इसके बाद में जो निर्मित होगा उसे हम लोग कहेंगे आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या बोलेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्या बोलेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो इनके ही टूटने फूटने से, इनके निक्षेप से ही वो चट्टानें बनी होंगी। तो इनको ध्यान रखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाएंगी, क्या विशेषता है, और इसमें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। चलिए तो अगला देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान की बात करेंगे, यानी कि जो सेकंड नंबर हमारा आ गया यहाँ पर, वो हो गया कौन सा, धारवाड़। क्या गया पर, धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम कौन सा आ गया, धारवाड़ क्रम। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे निर्मित होंगी, तो ये होंगी जो खासकर आपने देखा जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें से जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टानों के ही टूटने फूटने से, ठीक है ना, या उनके कह सकते हो कि अवसादीकरण से क्या होगा, इसका निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है, ये कह सकते हैं कि जो आपकी आर्कियन क्रम
कि चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन व उसके व उसके व उसके अपर्दन से निर्मित है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपका ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रासायनिक परिवर्तन या उसके टूटने फूटने से जो निक्षेपण है, जो अवसाद है, उससे बना है क्या, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बना। ठीक है, क्या बना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बना है। अच्छा, अब देखिएगा जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा है? धारवाड़ क्यों पड़ा है? क्योंकि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, वो आप देखेंगे खासकर जो कर्नाटक का एक जिला है, कौन सा, धारवाड़, तो वहाँ पे इस चट्टान की मतलब विस्तार या कह सकते हैं कि मात्रा या ज़्यादा एरिया में इसका क्या है, फैलाव है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, धारवाड़ रख दिया। ठीक है ना। देखिएगा कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ऐसी चट्टानों की उपस्थिति, चट्टानों की उपस्थिति क्या है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, इसलिए इस चट्टान का नाम क्या रखा है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है ना। इसलिए इसे धारवाड़ चट्टान, ठीक है, कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, धारवाड़ चट्टान कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इससे सवाल एक और बनेगा आपसे कि ये क्या जीवाश्म रहित है या जीवाश्म सहित है। तो देखिए आगे जो हमने आर्कियन पढ़ा वो भी जीवाश्म रहित है, धारवाड़ जो होगा ये भी जीवाश्म रहित होगा, अभी कुडप्पा की चट्टान आएगी वो भी जीवाश्म रहित होगी, यानी उसमें किसी जीवाश्म यानी किसी जीव जंतु का अंश उसमें नहीं पाया जाएगा, यानी कोई पेड़ पौधे या जीव जंतु का उसमें अंश नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, यह प्राचीन अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जो क्या है भाई, जीवाश्म रहित है। क्या है, तो बताना कि जो क्या है, जीवाश्म रहित है। क्या है, जीवाश्म रहित है। तो आपकी जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है वो क्या है, जीवाश्म रहित है। ठीक है, ये क्या है, जीवाश्म रहित है। सेकंड बात आपको और ध्यान रखनी है क्या चीज़, धारवाड़ के संदर्भ में, कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ना, जो धारवाड़ क्रम की आपकी चट्टानें हैं, जो धारवाड़ क्रम की क्या है, चट्टानें हैं, ये भाई खनिज संपदा से क्या है, ये परिपूर्ण है। क्या है, खनिज संपदा से क्या है, तो परिपूर्ण है।
खनिज संपदा से क्या है, तो ये परिपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि धारवाड़ की चट्टानें हैं कि ये धात्विक खनिज संसाधनों, ये धात्विक खनिज संसाधनों से क्या है, तो ये परिपूर्ण है। क्या है, तो परिपूर्ण है। यानी कि जो धात्विक खनिज हैं वो सबसे अधिक, जो धात्विक खनिज हैं वो सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ बात है ना कि ये धात्विक खनिज, जब बात करोगे धात्विक खनिज, जैसे धात्विक खनिज क्या होते हैं, तो देखिए धात्विक खनिजों की बात करेंगे तो जैसे देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा आपका, लोहा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आपका है, सोना है। क्या है आपका, सोना है। इसमें क्या आपका है, तो तांबा है। क्या है, तांबा है। जैसे आपका मैग्नीज है, इसे क्या आपका है, मैग्नीज है। उसके अलावा आपका देखेंगे तो इसी में जो है जस्ता आप कह सकते हैं, जिसे जिंक कहते हैं, जस्ता हो गया। ठीक है, इसके अलावा चांदी हो गया, क्या हुआ, चांदी हो गया। ठीक है, ETC। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा। अच्छा ये कहाँ पे, तो देखो ये धारवाड़ जिला कहाँ पे, धारवाड़ जिला कहाँ पे, तो धारवाड़ जिला आपका है कर्नाटक में। कहाँ है, धारवाड़ जिला कहाँ पे, कर्नाटक में है। आपने देखा है कि कर्नाटक आप देखेंगे तो लगभग भारत का लगभग 90% से ज़्यादा जो सोने का उत्पादन करता है, जो गोल्ड का प्रोडक्शन करता है, वो इसी वजह से कर पाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वो खनिज संपदा से क्या है, परिपूर्ण है। क्या, खनिज संपदा से क्या हो जाएंगी, परिपूर्ण हो जाएंगी। तो चलो अब देखते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसका विस्तार क्या केवल कर्नाटक जिले में ही है या उसके अतिरिक्त भी है। क्या है, उसके अतिरिक्त भी है। तो देखो कहाँ कहाँ पे इसका क्या होगा, विस्तार के देखते हैं। तो इसका विस्तार की बात करते हैं, एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो इनकी विस्तार की जब बात करेंगे तो भैया, तो ये कहाँ कहाँ विस्तार इसका हो जाएगा। देखिए एक तो मिलेगा आपको जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड, क्या हो जाएगा, यानी कि झारखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा आपका है शिलोंग रेंज। क्या है आपका है, शिलोंग रेंज। ठीक है, शिलोंग रेंज यानी कि कहाँ पर, मेघालय वाला क्षेत्र। कौन सा, मेघालय वाला क्षेत्र। फिर इसके बाद में अरावली क्षेत्र। कौन सा, अरावली रेंज होगा, यानी कि कहाँ पे, तो राजस्थान में। क्या हुआ, राजस्थान में। ठीक है, आदि। ठीक है, तो यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार इन क्षेत्रों में है। जैसे आपने कर्नाटक में देख लिया, क्या देख लिया, कर्नाटक में देख लिया। तो ये ध्यान रखना, ये जीवाश्म रहित होते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी होती हैं, तो ये होती हैं कैसी, तो जीवाश्म रहित होती हैं, सहित नहीं होती, कैसे, जीवाश्म रहित होती हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अब देखते हैं हम लोग कौन सी, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कौन सी होंगी, कुडप्पा क्रम की चट्टानें होंगी। ठीक है, कुडप्पा, आप बताएं कुडप्पा जो जिला है वो किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, कुडप्पा जो जिला है वो किस राज्य में पड़ता है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें भाई देख लेते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों को भी देख लेते हैं। तो देखिए जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है ना, इसके बारे में ये आप सुन सकते हो कि ये चूना पत्थर से युक्त होता है। क्या होता है, ये चूना पत्थर से युक्त होता है। क्या होगा ये चूना पत्थर से युक्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यह चूना पत्थर से
युक्त होता है, ठीक है। और चूना पत्थर से ये युक्त तो होगा, लेकिन ये भी क्या होगा, जीवाश्म, क्या होगा, जीवाश्म रहित होगा, ठीक है ना। यानी कि क्या, ये भी चट्टानें क्या होती हैं, ये जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, जीवाश्म रहित, जीवाश्म रहित है, ठीक है। अब जो कुडप्पन है, कुडप्पा क्या है, कुडप्पा भाई आपका एक जिला है, मतलब इस प्रकार की चट्टानें कुडप्पा में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, कुडप्पा रखा है, ठीक है ना। क्या नाम रखा है, कुडप्पा रखा है। अब देखिएगा इसको हम ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ये चट्टानें अत्यधिक मात्रा में है, इसलिए क्या नाम रखा है, इसलिए क्या नाम रखा है हमने, तो कुडप्पा क्रम की क्या रखा है, चट्टानें रखा है, क्या रखा है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें रखा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका आर्थिक दोहन तो होता ही होता है, इसका आर्थिक दोहन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुडप्पा में ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको, इसमें भी खनिज संसाधन मिलेंगे, इसमें भी खनिज संसाधन मिलेंगे, खासकर धात्विक वाले खनिज संसाधन मिलेंगे, जैसे देखिएगा, जैसे इसमें भी आपका लोहा है, तांबा है और आपका मैग्नीज है, ठीक है, ETC। तो यानी कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं ये भी खनिज संसाधनों से भरपूर है, जो धात्विक वाली कैसी हैं, जो आपकी धात्विक वाली कैसी हैं, जो धान्य कैसी हैं, तो धात्विक वाली हैं। उसके अतिरिक्त आप अगर देखते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये खासकर रंगीन, अच्छे रंगीन पत्थर भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो रंगीन पत्थर होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या है, रंगीन पत्थर, रंगीन पत्थरों की इसमें क्या होती है, उपस्थिति, ठीक है, इसमें होती है, ठीक है। इसका आप विस्तार देखोगे तो कहाँ कहाँ पे आपको विस्तार मिल जाएगा, यानी कि इसके हम विस्तार की अगर बात करें, विस्तार, तो इसमें एक आपने देख ही लिया, इसमें एक देख ही लिया, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा देखो एक क्या आपका जवादी, व सेवराय पहाड़ी, इन क्षेत्रों में इसका क्या है, विस्तार है, जो कि कहाँ पड़ेगा, जो कि दोनों ये पहाड़ी कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके अलावा आपका छोटा नागपुर पठार है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो क्षेत्र होगा वो केवल एक ही वहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, वहाँ पे केवल एक ही खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अरावली क्षेत्र, उसके अलावा क्या है, अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र से कई सारे खनिज संसाधन वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कुडप्पा, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपको कहाँ पे पाई जाएंगी, अत्यधिक आंध्र प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा कि ये चूना पत्थर से क्या होती हैं, युक्त होती हैं, और ये भी क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं, क्या होती हैं, जीवाश्म रहित होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब आएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सा आएगा भाई, विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये चौथे नंबर का है ना, चौथे नंबर, यानी कि वो क्रम भी ध्यान रखना, विंध्यन
क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब देखो जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ना, इसमें जीवाश्म कहीं कहीं पाए जाते हैं लेकिन उतना मात्रा में। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि सवाल अगर ये हो कि क्या ये जीवाश्म इसमें पाया जाए कि नहीं, तो कहेंगे हाँ जीवाश्म पाया जाता है, यानी कि ये जीवाश्म सहित अवसादी संरचना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये बड़ी बात एक है, ठीक है ना, कि ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना कि ये जीवाश्म युक्त या सहित, तो ये ध्यान रखना जीवाश्म युक्त क्या है, तो अवसादी संरचना है, यानी कि इसमें अवसाद अगर मिलेगा तो क्या है, जीवाश्म भी इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, जीवाश्म भी पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि विंध्यन हमने पहाड़ियाँ पढ़ी, विंध्यन पहाड़ियाँ जो आप देखेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार वाले क्षेत्र, झारखंड वाले क्षेत्र में क्या है इसका विस्तार है, तो यहाँ पे ये पाई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जो विंध्यन क्रम की चट्टानें है ना, ये लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, तो ये लाल बलुआ पत्थर, उसके अलावा एस्बेस्टस, इसके अलावा देखेंगे तो संगमरमर, संगमरमर, इसके अलावा देखोगे तो जो भी आपका चाक की बात करोगे, ठीक है ना, तो ETC, ये सब इसमें क्या होंगे आपके पाए जाएंगे। ठीक है, ये सारे इसमें पाए जाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, जो विंध्यन क्रम की आपकी चट्टान है, ये ध्यान रखना भवन निर्माण सामग्री इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना किसमें भवन निर्माण सामग्री पाए जाते हैं, भवन निर्माण सामग्री पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे लाल बलुआ पत्थर ही हो गया, देखो जो संगमरमर हो गया, तो लाल बलुआ पत्थर या फिर संगमरमर, क्या इनसे हम लोग भवन निर्माण नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अगर हम लाल बलुआ पत्थर की बात कर लें तो लाल बलुआ पत्थर से आप देखो दिल्ली का लाल किला बना हुआ है, आगरा फोर्ट बना हुआ है, चुनारा किला जो मिर्ज़ापुर में है यूपी में वो बना हुआ है। ठीक है, और अशोक का जो स्तंभ है जो सारनाथ में स्थित है वो भी सब लाल बलुआ पत्थर से ही बना है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, इनसे ये ध्यान रख सकते हैं कि ये जो चट्टानें ना कि ये अधात्विक, ना कि ये अधात्विक खनिज संसाधनों का भंडार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या है, भंडार है, मतलब ये अधात्विक क्या, अधातु, ये धातु क्यों, देखो लाल बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर और चाक, ये धातु नहीं है, क्या है, ये अधात्विक है। क्या है, ये अधात्विक खनिज है। कैसे हैं? अधात्विक खनिज है। अब इनके विस्तार की बात कर लें कि भाई ये कहाँ कहाँ पे इनकी उपस्थिति होगी। ठीक है ना, इनकी विस्तार की अगर बात करते हैं कि इनकी उपस्थिति कहाँ पे होगी, देखिए ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो इसका विस्तार ज़्यादा है। इसके अलावा हमारा यूपी हो जाएगा। ठीक है, यूपी,
यूपी का कौन सा वाला क्षेत्र, तो आपने सुना होगा कौन सा, तो मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र। क्योंकि हमारे यूपी में इसी पे नाम देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी देवी मंदिर भी तो है, तो विंध्यवासिनी देवी मंदिर, ठीक है, विंध्यवासिनी देवी मंदिर किस पहाड़ी पर है, तो विंध्यन पहाड़ी पे है, ठीक है, और कहाँ पे है, तो मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कहाँ, यूपी में है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार, ठीक है, बिहार का जो एरिया है ना, कौन सा, रोहतास, कौन सा है, रोहतास, ठीक है, रोहतास, और कौन सा जिला एक है, कैमूर, कैमूर। तो ये विंध्यन, ध्यान रखना, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं बिहार में, रोहतास और कैमूर। तो रोहतास और कैमूर बिहार में ये चूना पत्थर या फिर लाल वाला पत्थर के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो ऐसा नहीं है कि ये विंध्यन क्रम चट्टानों में ये केवल लाल वाला पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये चाक क्या है, चाक एक चूना पत्थर है, तो कहीं कहीं आपको चूना पत्थर के क्या मिलेंगे, इसके निक्षेप मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसमें चूना पत्थर के निक्षेप भी पाए जाते हैं, लाल वाले पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन आपसे सवाल अगर ये पूछा जाए कि भाई चूना पत्थर, सवाल अगर ये हो कि चूना पत्थर की सबसे ज़्यादा, ठीक है, अवशेष या सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है, ठीक है, किस में पाई जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं हाँ कि विंध्यन क्रम की चीज चट्टानें हो सकती हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बिहार में जो ये रोहतास क्षेत्र है, ये सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन करने वाला जिला है, वहाँ का, कहाँ का, बिहार का, ठीक है, बिहार का है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में खासकर जो दक्षिण में होशंगाबाद है, यूपी में देखिए आगरा तक का इसका विस्तार है, और बिहार में आप देखेंगे तो रोहतास तक में क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो राजस्थान में भी इसका विस्तार है, चित्तौड़गढ़ तक, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। तो यानी कि एमपी का होशंगाबाद जिला, यूपी का उत्तरी विस्तार देखेंगे आगरा तक, ठीक है, बिहार में रोहतास कैमूर तक, राजस्थान में जो चित्तौड़ जिला है ना, चित्तौड़गढ़, वहाँ तक का क्या है, इसका विस्तार मिल जाएगा आपको, ठीक है, विस्तार मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा सवाल आपका ये है कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, इसमें कहीं कहीं आपको जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कहीं जीवाश्म के पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं जीवाश्म के अवशेष इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए फेमस है, तो लाल वलुआ पत्थर के लिए स्पेशली, ठीक है, बाकी चूना पत्थर भी इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो ये आपने देख लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसके बारे में देख लिया, लेकिन तो विंध्यन की चट्टानें यूपी में अधिकतम कहाँ विस्तार है, तो बताना है मिर्ज़ापुर में। कहाँ है, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में अगर देखेंगे तो इसकी आपने पढ़ा होगा कि विंध्यन जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, संवेद शिखर। क्या पढ़ा है, संवेद शिखर, या कहीं कहीं गुडविल पीक भी मिलता आपको है, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं हम लोग अगला जो होगा 5वें नंबर का, वो होगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। क्या होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए गोंडवाना क्रम की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये पूछा गया सवालों में ये है कि ये कार्बोनीफेरस, ठीक है ना, पर्मियन युग में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है, कार्बोनीफेरस, ठीक है, पर्मियन युग में ये पूछा गया सवाल है। ये ध्यान रखिएगा कि इसका निर्माण कब होता है। देखो अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो सब क्या था, प्री कैम्बियन काल में इनका निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसका जो होगा, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये ध्यान रखना कि ये कार्बोनीफेरस
कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस पर्मियन युग में ये क्या है, निर्मित है। क्या निर्मित है ये। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जो विकास हुआ है वो दक्षिण भारत में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, अधिकतम कहाँ हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, जो गोंडवाना क्रम चट्टानें हैं इसका विकास कहाँ हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। ठीक है, अगर देखेंगे इसका विकास की बात करेंगे, गोंडवाना क्रम का विकास जो है ये कहाँ हुआ है, तो ये प्रायद्वीपीय कहाँ पे हुआ है, तो भारत में। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में हुआ है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी हिस्सा। कौन सा, पूर्वी हिस्सा। कौन सा भाई, पूर्वी हिस्सा। ठीक है, कौन सा, पूर्वी हिस्सा। और थर्ड बात देखो, ये जब से इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है ना, ये चट्टानें भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार निक्षेप हैं। निक्षेप है। ठीक है, तो ये भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार निक्षेप है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ना वो नदी घाटी में पाई गई हैं। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये नदी घाटियों में पाई गई है। किससे पाई गई है, नदी घाटियों में पाई गई है। ठीक है, तो नदी घाटियों में पाई गई है, तो फिर वो कौन कौन सी नदी घाटी हैं जहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा इनका विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, विस्तार, वो आपका कौन सा, तो दामोदर नदी घाटी या बेसिन भी कह सकते हैं। इसके अलावा महानदी, महानदी बेसिन। ठीक है, इसके अलावा सोन नदी, इसके अलावा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा घाटी। तो यानी कि दामोदर नदी घाटी, ठीक है, महानदी, सोन नदी और नर्मदा। ठीक है, नर्मदा घाटी में ये क्या है, विकसित हुआ है अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, विकसित। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कोयला के सर्वाधिक भंडार, ठीक है, कोयला के सर्वाधिक भंडार किसमें पाए गए हैं, दामोदर नदी घाटी में। तो कोयला के अगर बात करें सर्वाधिक भंडार, ठीक है, कोयला के सर्वाधिक भंडार, ठीक है, इसी नदी घाटी में स्थित है। ठीक है ना, तो और कोयला पूछ रहा है कि सबसे अधिक भंडार किस नदी घाटी में है, तो दामोदर नदी घाटी में है। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी आप देखेंगे तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले रेंज में इसका क्या होगा, विस्तार है। सोन नदी का देखेंगे तो बिहार और यूपी में है। तो यूपी में सबसे अधिक कोयला का भंडार किस नदी घाटी में, तो हो जाएगा सोन नदी घाटी में। यूपी की बात करेंगे। ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है,
ये मध्य प्रदेश हो गया। यानी कि जो छोटा नागपुर पठारा वाला एरियाज़ है वो कोयला के भंडार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए को भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि गोंडवाना क्रम चट्टानों का निर्माण कब होता है? कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में होता है। ठीक है, कब होता है? कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में होता है। और सबसे अधिक विस्तार अगर देखा जाए तो भारत के किस क्षेत्र में है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे। पूर्वी हिस्सा मतलब वही झारखंड हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, इन वाले क्षेत्रों में, या पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, इन वाले में क्षेत्रों में इसका क्या है? विकास है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सबसे अधिक ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो बताएंगे ये कोयले के लिए फेमस है। ठीक है ना, ध्यान रखना कि कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो भारत में एक चीज ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक कौन सा? तो बिटूमिनस कोयला पाया जाता है या कोयले का भंडार पाया जाता है? कौन सा? बिटूमिनस। कौन सा? बिटूमिनस। तो आपने देखा होगा बिटूमिनस कोयले का हम लोग प्रयोग किसमें करते हैं? धातुओं को निष्कर्षण में, यानी कि अब धातु जब गलाते हैं तो उसमें बिटूमिनस कोयले का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो भारत में सबसे अधिक कोयला यही पाया जाता है। कौन सा? बिटूमिनस कोयला। कौन सा? बिटूमिनस कोयला। ठीक है, तो क्या हमने गोंडवाना क्रम के बारे में इतना पढ़ लिया? ठीक है, गोंडवाना क्रम में हमने इसको इतना पढ़ लिया, तो आपको इतना ध्यान रखना है। विस्तार की बात क्या है? तो विस्तार आपने देख ही लिया कौन कौन सा वाले क्षेत्र है। तो ये जान ही गया कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यूपी, एमपी, इस वाले क्षेत्र में क्या है? इसका विस्तार है। ठीक है, इसका विस्तार है। अच्छा देखिए, जो कोयला की बात करते हो ना, कोयला, तो कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योगों की जननी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उद्योग की क्या बोलेंगे? जननी कहते हैं। जननी कहते हैं। ठीक है, कोयला को। बाकी कोयला की बात करते हैं भैया, तो कोयला जो वो कार्बन का ही तो अपर रूप है। क्या है? कार्बन का ही क्या? एक अपर रूप है। ठीक है, कोयला जो है कार्बन का ही क्या है? अपर रूप है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, कोयला को ही काला सोना आप कहते हो। ठीक है, कोयला को कहते हैं काला सोना। तो काला सोना किसे कहेंगे? तो कोयला को, कोयला को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, एक होगा आपका डक्कन ट्रैप। क्या होगा? डक्कन ट्रैप। ठीक है, कौन होगा? तो होगा आपका कौन सा? डक्कन ट्रैप। कौन सा है? डक्कन ट्रैप। इसके बारे में आपको पढ़ना कि ये भी क्या एक प्रकार की चट्टान ही, डक्कन ट्रैप क्या एक प्रकार का ही चट्टान है। लेकिन ये कैसे निर्मित हुआ है? ध्यान रखना कि क्रिस्टेशियस युग में, ठीक है ना, ध्यान रखना किस युग में? तो क्रिस्टेशियस युग में क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान बेसाल्टी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो क्रिस्टेशियस युग में ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकले, ठीक है, निकले बेसाल्टी चट्टानों से निर्मित है ये। ठीक है, उदाहरण ना
कि जो बेसाल्टी चट्टानें हैं, जो बेसाल्टी चट्टानें होती हैं, जो बेसाल्टी चट्टानें होती हैं, ये धारणा कि इनके अपक्षय से, इनके अपक्षय से क्या मिलता है, क्या बनता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा। तो काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये बात है ना, इनके अपक्षय के, अपक्षय मतलब क्या है, इनके टूटने फूटने से क्या होता है, काली मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होता है। ठीक है। अब देखो इसमें सवाल आपसे और भी सवाल बन सकता है कि भाई ये जो डक्कन ट्रैप है, डक्कन जो ट्रैप है, ये ध्यान रखेंगे कि ये कपास की खेती के लिए क्या है, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या, सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी है। अब इनके विस्तार की बात कर लें थोड़ी सी कि भाई डक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ पे है। ठीक है, इसका विस्तार की अगर देखें तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर वाला क्षेत्र। ठीक है, कोयम्बटूर क्षेत्र जो क्या है, तमिलनाडु में। इसके अलावा कोयम्बटूर के अलावा आप देखेंगे तो जो खासकर आपका मदुरई क्षेत्र है, कौन सा हो गया, मदुरई क्षेत्र, ये भी कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में। ये भी कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में। कौन सा, मदुरई क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़, प्रायद्वीप। ठीक है, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो कि कहाँ पे, ये कहाँ मिलेगा आपको, ये गुजरात में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा राजमहल पहाड़ी। ठीक है, कौन सा है आपका, है राजमहल पहाड़ी जो बिहार वाले क्षेत्र में है। ठीक है, उसके अलावा महाराष्ट्र के क्षेत्र आदि। तो हालांकि महाराष्ट्र का तो एरिया इसमें क्या है, ज़्यादा शामिल होता है। महाराष्ट्र का एरिया क्या इसमें ज़्यादा आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इतना देखो देख लिया। अब हमें कुछ क्या करना है, की पॉइंट को एक बार देखना है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया ना, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दक्कन ट्रैप तक ध्यान रखना है। अब देखो इनका क्या आता है ना, क्रम लगाने के लिए आता है, मैंने इन चट्टानों के निर्माण से संबंधित क्रम आता है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे कि चट्टानों के निर्माण का क्रम क्या होगा। तो चट्टानों के निर्माण का क्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना। ठीक है, देखिए ऐसा अगर क्रम लगाना होगा तो ये की पॉइंट में ये ध्यान रखिएगा कि भाई आपने देखा सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी थी, आपने पढ़ा सबसे पहले तो बनी थी आर्कियन। कौन सा बना था, तो आर्कियन। कौन सा बना था, आर्कियन। ठीक है, कौन सा बन गया, आर्कियन। आर्कियन के बाद कौन सा बन गया, तो आपने पढ़ा, इसके बाद तो धारवाड़ बन गया। कौन सा बन गया, इसके बाद धारवाड़ बन गया। धारवाड़ के बाद क्या बना, आपने देखा, इसके बाद तो कुडप्पा बन गया। कौन सा बन गया, कुडप्पा चट्टान बनी। इसके बाद से कौन बनी, इन्हीं के टूटने फूटने से, अपर्दल से, निक्षेपण से ये चट्टानें आगे कंटिन्यू बनती जा रही हैं। इसके बाद आपने पढ़ा विंध्यन चट्टान बना। कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानें बन गई।
फिर इसके बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टान बन गया, गोंडवाना क्रम की चट्टान बन गई, ठीक है। और फिर इसके बाद में कौन बना, तो दक्कन ट्रैप बन गया। कौन बन गया, दक्कन ट्रैप बन गया। तो इनका ऐसे क्रम लगाएंगे, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना और फिर दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप किस काल में बना, क्रिस्टेशियस काल में। गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस काल में बनी, तो आपने देखा कि कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में बना, ठीक है ना। बाकी इधर की चट्टानें देखेंगे तो ये प्री कैम्बियन काल की हैं। कैसी हैं, प्री कैम्बियन काल के, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ यहाँ पे की पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या रखना है, की पॉइंट को कुछ ध्यान रखना है। कुछ आपके क्या है, ये की पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना ही चाहिए है, क्योंकि सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो की पॉइंट क्या क्या आप देखिएगा। तो पहला आप ये चीज़ ध्यान रखो कि भारत में पेट्रोलियम भाई किस प्रकार की चट्टानों में मिल जाएगा, ठीक है। जो भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, किस चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि भारत में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये धारणा टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टानों में, ठीक है ना। टर्शियरी मतलब तृतीयक युग की चट्टानें, ठीक है। ध्यान रखना कि टर्शियरी क्रम की अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब टर्शियरी क्रम की चट्टानें आपको अधिकतम भारत में कहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, तो ये मिल जाती हैं और कहाँ पे, असम में। कहाँ मिल जाएंगी, असम में। कहाँ मिल जाएंगी भाई, असम में मिल जाएंगी। कहाँ पे, असम में मिल जाती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा देखिएगा की पॉइंट दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा की पॉइंट कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, तो आपने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कोयला भंडार के लिए, किसके लिए, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड की पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये किसके लिए भैया प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है। ये तो हमने पढ़ा है किसके लिए, तो धात्विक खनिज के लिए फेमस है, धात्विक खनिजों के लिए, जो सोना, चांदी, लोहा, ये सब इसके लिए, ठीक है, इसके लिए। फिर देखा आपने फोर्थ पॉइंट आपका कौन सा है, तो वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए फेमस है, अगर आ जाए विंध्यन क्रम की चट्टानें किसके लिए फेमस हैं, तो कहेंगे कि अधात्विक खनिज के लिए। किसके लिए,
आधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर ये सब था, ठीक है ना। ये किसके लिए फेमस है, आधात्विक खनिजों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी ध्यान रखना, इसके अलावा और एक बार सवाल आपसे पूछा गया है, एक बार सवाल पूछा गया है कि जल निक्षेपों द्वारा, किसके द्वारा, जल निक्षेपों द्वारा किसका निर्माण हुआ है, तो वो है कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ना, ये जल निक्षेपों द्वारा निर्मित है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ लिख, यहीं पे लिख देंगे, इसको यहीं पे लिख देते हैं, जल निक्षेपों द्वारा ये क्या है, निर्मित है, किसके द्वारा, जल निक्षेपों द्वारा क्या है, ये निर्मित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सबको आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें ना कि कहीं कहीं ये भी लिखा होगा कि जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें है ना, ये जुरासिस युग में क्या होगी, निर्मित हुई है, ठीक है, जुरासिस युग, ठीक है ना। और कहीं कहीं कार्बोनिफोरस का ही क्या है, पार्ट है जुरासिस युग वाला, ठीक है। तो जल निक्षेपों द्वारा निर्मित कौन सा है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें निर्मित है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक बार ज़रा फिर से देखते हैं हमने कि भाई आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है ना। देखो शुरुआत की थी हमने यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ शुरुआत किया था कि भारतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान कौन कौन से हैं। तो देखो ये चट्टानें जो प्री कैम्बियन काल में बनी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आर्कियन की चट्टानें हमने देखा कि आग्नेय चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, और ये आग्नेय चट्टानें किस स्केल में बनी होती है, नीस और ग्रेनाइट से। आग्नेय चट्टानें की विशेषता ये है कि ये प्राथमिक या जनक चट्टानें कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, कि सबसे पहले यही चट्टानें बनी थी, ठीक है ना। अगला देखो धारवाड़ क्रमी चट्टानें, धारवाड़ क्रमी चट्टानें नाम क्यों पड़ा, क्योंकि धारवाड़ जिला कर्नाटक में ना, वहाँ पे पाया जाता है, इस प्रकार की चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए नाम पड़ा है इसका, ठीक है। और ये जीवाश्म रहित होती हैं, ठीक है, और खनिज संसाधन से खूब ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर कुडप्पा क्रमी चट्टानें देखा हमने, तो कुडप्पा की चट्टानें चूना पत्थर से युक्त होती हैं, और ये जीवाश्म ये भी रहित होती हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। कुडप्पा एक जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे पाया जाता है अधिकतम। खनिज संसाधन इसमें भी पाए जाते हैं, कौन से, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, यानी कि ये भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं। रंगीन पत्थर इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। विस्तार कहाँ होगा, जवादी सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, छोटानागपुर पठार झारखंड में, अरावली क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो फिर आपने विंध्यन पढ़ लिया, विंध्यन चट्टानें जो होती हैं ये जीवाश्म युक्त होती हैं, कैसी होती है भाई, ये जीवाश्म युक्त होती हैं, ध्यान रखना। या इसमें लाल बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, एस्बेस्टस पाए जाएंगे, संगमरमर पाए जाएंगे। तो संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर पाए जाने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमारती, इमारती मतलब इमारत बनाने के लिए आपको इसमें चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि इसमें भवन निर्माण सामग्री पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये आध्यात्मिक खनिज संसाधनों का भंडार इसमें पाया जाता है। विस्तार का है, एमपी में होशंगाबाद, यूपी में आगरा से लेकर मिर्ज़ापुर तक, बिहार में रोहतास, कैमूर, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ एरिया, इनमें से कहीं कहीं जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। फिर आपने पढ़ा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में निर्मित होती हैं, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो जुरासिस या जुरासिक काल, ठीक है, इसमें होती हैं। विकास इसका अधिकतम कहाँ हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, खासकर छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा की बात कर रहा है। ये चट्टानें भारत में सर्वाधिक देखो कोयले के भंडार के लिए फेमस है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ आता है, दामोदर नदी घाटी, महानदी, सोन, नर्मदा घाटी बेसिन में, ठीक है। तो दामोदर नदी घाटी कोयला का सर्वाधिक भंडार इसमें पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, कौन सा, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है भारत में सर्वाधिक, ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको। अगला है 6 नंबर का दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप में कैसे चट्टानें पाई जाती हैं, तो बेसाल्टी चट्टानें, इनके टूटने फूटने से क्या बना है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये दक्कन ट्रैप कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। विस्तार का है, कोयम्बटूर और मदुरई क्षेत्र तमिलनाडु, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है, ये राजस्थान में। काठियावाड़ क्या है, ये कहाँ पे, सॉरी ये काठियावाड़ कहाँ पे है, तो ये गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है ना। राजमहल की पहाड़ियाँ ये बिहार वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में पाया जाएगा।
और यहाँ हमने कुछ की पॉइंट देखा। तो ये क्रम लगाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको इससे क्रम धारना, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। इनमें से एक दो गायब कर देगा, फिर पूछ लेगा आपसे, ठीक है। की पॉइंट ध्यान रखना कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्शियरी क्रम की औषधि चट्टान में, ठीक है ना। जैसे असम में सुना होगा माकुम क्षेत्र हो गया, ठीक है, आपका बोंगई गांव हो गया, या फिर कह सकते हैं डिगबोई हो गया, उस वाले क्षेत्र में टर्शियरी क्रम की चट्टानें यानी तृतीय क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयला के लिए फेमस है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। विंध्य क्रम की चट्टानें अधात्विक खनिजों के लिए फेमस है, ठीक है। तो विंध्य क्रम की चट्टानों जल निक्षेपों द्वारा निर्मित हुई हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज क्या कि भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका स्वरूप पढ़ा है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए उमंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।